हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। आई एम नेहा कपलिश और हम बारन की 3500 की वर्ड लिस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हमेशा हर लेसन में कुछ वर्ड्स पकड़ते हैं बारन की 3500 में से, और हम उन वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं और उसकी जो फॉर्म्स हैं वो देखते हैं एंड सेंटेंस देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एस्केंस। इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म। इसका मतलब अगर हम तिरछे वे में किसी को देखेंगे, अगर हम साइड वेज, जो हमारी साइड की नज़र है, मतलब जब हम साइड से किसी को देखते हैं, तो ऐसे अगर हम इनडायरेक्टली किसी को देख रहे हैं तो वो एस्केंस है। ठीक है, मतलब हम एस्केंस वे में देख रहे हैं। लुकिंग एस्केंस एट हर, मतलब वी आर लुकिंग एस्केंस एट समवन। जैसे अगर आप नहीं, किसी को पता नहीं लगना चाहते कि आप उनको देख रहे हैं, तो आप उनको तिरछी नज़र से देखते हैं। दैट मीन्स आप दे आर यू आर लुकिंग एट देम एस्केंस। ठीक है, यू आर लुकिंग एस्केंस एट देम। At her questioner, she displayed her scorn. Looking askance at her questioner, मतलब तिरछी नज़र से देखने के बाद उसने अपनी जो उसकी जो स्कॉन था, जो उसका गुस्सा था, वो उसने दिखाया। एस्क्यू एज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब कोई भी चीज़ जो टिल्टेड हो, क्रुकेड हो, स्लांटेड हो, एक एंगल पे हो, ठीक है, टेढ़ी हो, उसको बोलेंगे एस्क्यू। वो चीज़ क्या है? एस्क्यू है। When he placed his hat askew upon his head, मतलब उसने तिरछे तरीके से अपनी हैट डाली है अपने सर के ऊपर। His observers laughed, जो देखने वाले थे वो हंसना शुरू कर दिए। Asperity इस नाउन फॉर्म। इसका मतलब शार्पनेस। ठीक है, ऑफ टेम्पर भी कह सकते हैं कि ऐसा इंसान मतलब मान लीजिए कि एक इंसान ने कोई जो वर्ड्स हैं बहुत शार्प यूज़ कर लिए। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो तीखे थे, जिसको सुन के सामने वाले को हर्ट फील हो या फिर गुस्सा फील हो, तो मतलब क्या है कि उसके वर्ड्स, उसकी रिमार्क्स में क्या है? एस्पेरिटी है, शार्पनेस है, तीखापन है। ठीक है, दीज रिमार्क्स स्पोकन विद एस्पेरिटी, स्पोकन विद शार्पनेस, स्टंग द बॉयज टू होम दे हैड बीन डायरेक्टेड। एस्पायरेंट यानी कि आप जैसे लोग, या फिर वो जो इंसान जो किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में सपना देख रहे हैं, कोई पोजीशन है, कोई स्टेटस है, उसको अचीव करना चाहते हैं, दैट मीन्स दे आर एस्पायरेंट। दे वांट टू टेक दैट पोजीशन, दे आर सीकर फॉर आफ्टर दैट पोजीशन, है ना, दे आर सीकिंग आफ्टर दैट पोजीशन। तो वो नाउन फॉर्म हुई aspirant. Okay, although I am an aspirant for public office, I am not willing to accept the dictates of the पार्टी बॉसेस। इसको एक एडजेक्टिव की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, एस्पायर, अब ये वर्ब फॉर्म हो गया एस्पायरेंट की, कि जो इंसान, मतलब अब आप सपना देख रहे हैं, तो उस क्रिया को आप क्या कर रहे हैं? आप एस्पायर कर रहे हैं। यू आर एस्पायरिंग टू बी एन IAS, राइट, और यू आर एस्पायरिंग टू बी एन ऑफिसर थ्रू SSC, या फिर ऐसा कुछ भी आप एस्पायर कर रहे हैं। दैट मीन्स वो वर्ब फॉर्म हुई। बिकॉज ही एस्पायर टू अ करियर इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, फिलिप एनरोल्ड इन ए ग्रेजुएट प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। एस्पायरेशन नाउन फॉर्म है, जैसे कि हमने देख ही लिया है। असेल इट्स अ वर्ब फॉर्म। इसका मतलब असॉल्ट। जब आप किसी को असॉल्ट करते हैं, असॉल्ट का मतलब क्या है? जब आप किसी के ऊपर हमला करते हैं, ठीक है, किसी को चोट पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं अटैक करके, तो मतलब यू हैव असेल्ड देम। अगर आप, मतलब आपने अगर असेल किया है, दैट मीन्स यू आर असेलेंट। वो हो जाएगा नाउन फॉर्म, और असेल हो जाएगा वर्ब। ठीक है, ही वॉज असेल्ड विद क्वेश्चंस आफ्टर हिज लेक्चर, मतलब उसको, उसके ऊपर क्वेश्चंस का हमला हो गया, सवालों का हमला हो गया उसके लेक्चर के बाद। ऐसे इट्स अ वर्ब फॉर्म। इसका मतलब कुछ भी अगर हम एनालाइज करें, इवेलुएट करें, ठीक है, मतलब उसको हम, उसके बारे में सोचें, उसके नफ़े नुकसान को देखें, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखें, दैट मीन्स वी आर एनालाइजिंग इट, वी आर इवेलुएटिंग इट, तो उसको बोलेंगे वी आर एसेइंग इट। ठीक है, when they assayed the ore, they found out they had discovered a very rich vein। मतलब जो वो ओर था, मतलब जो मेटल, आप जो और जानते हैं, ओर्स एंड मेटल्स, तो वो जो और था, उसको जब उन्होंने इवेलुएट किया, जब उसको एनालाइज किया और जब उसका निरीक्षण किया, तो उनको समझ में आया कि एक्चुअली उन्होंने एक बहुत ही अमीर, एक बहुत ही रिच वेन को पकड़ लिया, यानी कि उन्होंने अमीर होने का रास्ता खोज लिया है। ठीक है, सो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने किए हैं। आई होप आपको इनका फ़ायदा हुआ होगा। लेट्स एंड आवर लेक्चर हियर। थैंक यू वेरी मच।